अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13th लेसन 13वां सबक शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बना फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। उर्दू क़वायद के सिलसिले में जो हम असबाब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें आज हम 13वां सबक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो 13वां सबक है वो मखसूस मुदाफ से मुताल्लिक़ है। मखसूस आप जानते हैं हम मुरक्कब इदाफ़ी यानी कि मुदाफ मुदाफ इलैह का जो मजमुआ है वो हम पढ़ चुके हैं और मुरक्कब इदाफ़ी में दोनों जो मजमुए के जो दोनों हिस्से हैं मुरक्कब जो है वो दो इस्म का मुरक्कब है। इसमें पहला इस्म जो होता है वो मुदाफ होता है जो कि किसी की मिल्कियत में होता है उमूमन, और दूसरा जो इस्म होता है वो मालिक की हैसियत से होता है। लेकिन सिर्फ मिल्कियत का ताल्लुक ही नहीं होता मुरक्कब इदाफ़ी में, और भी दूसरा ताल्लुक हो सकता है, जैसे ज़मान और मकान के हिसाब से भी ताल्लुक हो सकता है कि कोई इस्म पहले हो और दूसरा इस्म बाद में हो ज़माने के हिसाब से, या कोई इस्म जो है वो अपने पोजीशन अपने महल वक़ू के हिसाब से ऊपर हो और कोई नीचे हो। तो इसमें जो ज़मान और मकान के ताल्लुक से भी मुरक्कब इदाफ़ी होते हैं, तो वो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो मखसूस अल्फाज हैं उन्हें हम मखसूस मुदाफ कहते हैं। इसमें एक और इस्तिलाह है ज़र्फ की, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मखसूस मुदाफ या ज़र्फ। अच्छा, मखसूस मुदाफ अरबी ग्रामर में वो मखसूस अल्फाज हैं जो हमेशा मुदाफ के तौर पे आते हैं। अलबत्ता ये जब किसी और इस्म के साथ मिलकर मजमुआ बनाते हैं, जो इम्तिजाज ये बनाते हैं यानी मुरक्कब इदाफ़ी जो बनाते हैं वो मिल्कियत का नहीं होता बल्कि ताल्लुक का होता है। मिसाल के तौर पर ये जो आप नीली इंक में आप अल्फाज देख रहे हैं, बादा, तहता, फौका और कबला, ये मखसूस मुदाफ है। इसमें बादा का जैसे मतलब है के बाद, किसी चीज के बाद, तो जमाने के हिसाब से किसी चीज के बाद होना। तहता के नीचे, तो इसमें जो है महले वक़ू के हिसाब से नीचे, तहता का मतलब नीचे, किसी चीज के नीचे। फौका ऊपर और कबला पहले। तो ये जो मखसूस मुदाफ ये जो मखसूस मुदाफ होते हैं जब मुरक्कब इदाफ़ी बनाते हैं तो वो मुदाफ और मुदाफ इलैह के तमाम ग्रामर के उसूल के मुताबिक बनाते हैं। तो यानी कि हम जानते हैं क्या उसूल हैं, जो कवायद हैं मुरक्कब इदाफ़ी के, वो ये कि ये दो इस्मों का मजमुआ होता है। पहला इस्म मुदाफ होता है और जिसपे ना अल आ सकते हैं और ना तनवीन आ सकती है, और जो दूसरा इस्म होता है इस मुरक्कब में वो मुदाफ इलैह होता है और वो हमेशा जर की कैफियत में होता है, जर की हालत में होता है। उसकी अरबी हालत हमेशा जर होती है मुदाफ इलैह की, दूसरे वाले की। अच्छा, तो ये ग्रामर इसके कवायद हैं मुरक्कब इदाफ़ी के। और इसके अलावा एक और कायदा ये है कि ये मुदाफ इलैह जब भी अरबी जुमले में आते हैं तो एक के बाद एक आते हैं या के बाद दीगरे आते हैं, इनके बीच में कोई और लफ्ज नहीं आ सकता। तो ये तमाम इसके कवायद हैं जिसको कि ये मखसूस मुदाफ भी फॉलो करते हैं।
अच्छा ये जो मखसूस मुदाफ मुरक्कब इजाफी तो बनाते हैं, लेकिन जब हम इनका तर्जुमा करते हैं तो हम तर्जुमे में का के की के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि कोई ताल्लुक का लफ्ज होता है, क्योंकि ये जो मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं मखसूस मुदाफ, वो मिल्कियत का नहीं बल्कि ताल्लुक, उसमें ताल्लुक है, और वो ताल्लुक ज़मान और मकान का भी हो सकता है और किसी चीज के हिस्से या मुकम्मल होने का भी हो सकता है। अच्छा ये जो है ये यहाँ पे कुछ मखसूस मुदाफ हैं, इनकी लिस्ट है, और ये कुरान पाक में कई जगह आए हैं, और ये देख लें आप। फौका का मतलब है ऊपर, तहता नीचे, कबला पहले, बादा बाद में, दूना का मतलब है के अलावा या किसी चीज से कम, अमामा का मतलब के सामने, खल्फा पीछे, कद्दामा का मतलब किसी चीज के बिल्कुल सामने, वरा बहुत पीछे, किसी चीज के पीछे बहुत दूर जाके, लदई की मौजूदगी में, और बैना दरमियान, हौला इर्द गिर्द, किसी चीज के इर्द गिर्द, इंदा किसी चीज के करीब या किसी चीज पर या किसी चीज के साथ, मा जो है मा का मतलब साथ का है, किसी चीज के साथ, मिल्लदुन ये जो है लदुन जो है हमेशा से पहले हमेशा हर्फ जर आता है, और ये दोनों मिलकर मखसूस मुदाफ बनते हैं, खास मुदाफ बनते हैं। मिल लदुन का मतलब खुसूसन किसी की तरफ से, खुसूसन किसी की तरफ से। अच्छा इसमें ये जो आप देख रहे हैं तमाम अल्फाज के आखिर में आपको फतह नजर आ रहा है, तो ये मबनी अलग फतह होते हैं, फतह नजर आ रहा है, मंसूब हालत में होते हैं, हालत नस्ब में होते हैं, और ये हमेशा इसी हालत में रहते हैं यहाँ तक कि इनसे पहले हर्फ जर आकर उन्हें हालत जर में तब्दील ना करते। अगर इनसे पहले हर्फ जर आ जाता है तो फिर ये हालत जर में चले जाते हैं, वरना तो हमेशा ये मबनी होते हैं। फौका जैसे मबनी है आखिर में फतह के साथ, अमामा मबनी का मतलब जैसे ये बने हुए हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा, चाहे ये किसी भी अराबी हालत में। तो ये सारे ऐसे हैं। अच्छा इसमें एक खास इस्तेलाह ज़र्फ इस्तेमाल होती है, और ज़र्फ उन अल्फाज के लिए इस्तेमाल होती है जो ज़मान और मकान के ताल्लुक को वाज़े कर रहे होते हैं, यानी कि या तो जगह या महले वकू के हिसाब से कोई ताल्लुक बयान कर रहा हो, जैसे कि फौका है, तहता है, यानी कि फौका का मतलब ऊपर, तो महले वकू के हिसाब से, जगह के हिसाब से एक ताल्लुक बयान कर रहा है फौका। तहता भी ऐसे ही है, अमामा भी जगह के मुतालिक है, महले वकू के मुतालिक है, यानी कि कोई अमामल मस्जिदी का मतलब मस्जिद के सामने, तो महले वकू या किस जगह के एतबार से उसका ताल्लुक बयान हो रहा है। तो खल्फा में पीछे है, कद्दामा बिल्कुल सामने है, वरा बहुत पीछे, ये सारे महले वकू के हिसाब से हैं। लेकिन कबला और बादा ये टाइम के हिसाब से हैं, वक्त के हिसाब से, कौन सी चीज पहले आई कौन सी चीज बाद में। तो कबला और बादा जो है वो टाइम के हिसाब से हैं, तो ये ज़र्फ कहलाते हैं। जो मखसूस मुदाफ ज़मान और मकान के ताल्लुक को जाहिर करते हैं वो ज़र्फ कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। इसमें हम आगे चलते हैं। अच्छा अभी जैसे मैंने बताया कि जो मखसूस मुदाफ ज़मान
اور مکان یعنی کہ جگہ اور ٹائم وقت کے حساب سے کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں وہ ظرف ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ تو وقت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور نہ جگہ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ہم صرف مخصوص مضاف کہتے ہیں, اور یہ کسی بھی اعرابی حالت میں آ سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فتح کے ساتھ مبنی نہیں ہے, بلکہ یہ کلن بھی ہو سکتا ہے, کلن بھی ہو سکتا ہے, کلن بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایون ہے, یہ کسی بھی اعرابی حالت میں جا سکتا ہے. بعدن, بعدا, بعدن, تینوں اعرابی حالت میں جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے مخصوص مضاف ہیں, یہ کسی بھی اعرابی حالت میں جا سکتے ہیں, یہ مبنی نہیں ہے. یہ ہر قسم کا اعراب لے سکتے ہیں, معرب ہیں. تو کلن کا مطلب سارے کے سارے, ہر ایک, سب یا تو سب یا ہر ایک. غیروں کا مطلب کسی چیز کے علاوہ, غیروں علاوہ, یا پھر کوئی نہیں, اس کا مطلب کوئی نہیں بھی آتا ہے. نفسوں کا مطلب ایک جیسا. اور ایون یا ایو کا مطلب کوئی بھی, کون سا, کون. اور بعدن کا مطلب کچھ, بعدن کا مطلب کچھ. اور مثلو کا مطلب کے جیسا, مثلو کا مطلب کے جیسا. تو انشاءاللہ جب ہم ان کو مثالوں سے سمجھیں گے تو اور زیادہ واضح ہوگا. جب ہم مضاف الیہ ملا کے اور مثالوں سے سمجھیں گے تو زیادہ واضح ہوگا. اور یہ کچھ مثالیں ہیں, یہ دیکھیے. تحت السریری, تحت جو ہے مخصوص مضاف, اور یہ کیونکہ مبنی ہے فتح کے ساتھ تو یہ ایسا ہی آ رہا ہے تحت. اور السریری جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پہ ال اور تنوین نہ ہو, مضاف الیہ پہ ال آ سکتا ہے. تو السریری, تحت السریری, اور مضاف الیہ دیکھیے یہ مجرور بھی. تو تحت السریری بستر کے نیچے. فوق العبادی, فوق العبادی بندوں کے اوپر. اس میں فوقہ جو ہے وہ مخصوص مضاف ہے اور العبادی مضاف الیہ. اسی طریقے سے بین السدینی, دو دیواروں کے درمیان. بین السدینی, سدینی جو ہے وہ تسنیہ کا نصب اور جر فارم ہے. آنی, عینی, عینی ہوتا ہے نا تسنیہ کے لیے. آنی جو ہوتا ہے, آنی آخر کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے. عینی جو ہے وہ نصب اور جر ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت جر کی حالت میں, کیونکہ یہ مخصوص مضاف کے بعد آ رہا ہے. اس کے بعد یہ غیر الاسلامی ہے, اسلام کے بجائے, ادر دین اسلام. تو غیرہ جو ہے وہ مخصوص مضاف ہے, الاسلامی مضاف الیہ. اسی طریقے سے کلو شیئن, یہ کلن نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے, تو اس کو تنوین ظاہر تنوین نہیں آ سکتی تھی. تو کلو شیئن, ہر ایک چیز. اس میں کلو جو ہے مضاف اور شیئن مضاف الیہ. پھر اسی طریقے سے بعد صلاۃ الفجری, بعد مخصوص مضاف ہے, صلاتی مضاف الیہ ہے اس کا, لیکن صلاتی جو ہے وہ پھر مضاف بن رہا ہے الفجری کا. ٹھیک, تو صلاتی پھر مضاف ہے اور اس کے بعد الفجری مضاف ہے, یعنی فجر کی نماز کے بعد, بعد صلاۃ الفجر. اسی طریقے سے قبل الطعامی, کھانے سے پہلے, قبل مخصوص مضاف اور الطعامی مضاف الیہ. ورائہم, ورائہم ان سے دور, ان سے پرے, ان سے بہت دور, ان سے پرے. ٹھیک. ایو کتاب, کون سی کتاب. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے, ایون نہیں ہو سکتا, دو دمہ نہیں آ سکتے. ایو کتاب, ٹھیک, کون سی بک. اسی طریقے سے بعدہم, بعدہم ان میں سے کچھ, ان میں سے کچھ. بعدو جو ہے وہ مخصوص مضاف, اور ہم جو ضمیر متصل ہے وہ مضاف الیہ.
इसी तरीके से अमाम अल मस्जिदी, अमामा सामने, अमामा का मतलब सामने, तो मस्जिदी मस्जिद के सामने। खल्फल मकतबी कुतुब खाने के पीछे। मकतबी जो है वो कुतुब खाना है, लाइब्रेरी, तो खल्फल मकतबी कुतुब खाने के पीछे। मिन लदुन्नी, मिन लदुन्नी खास मेरी तरफ से। मिन लदुन खास किसी की तरफ से, जब या की जमीर के साथ आ रहा है या मुत्तसिल की जमीर के साथ आ रहा है तो खास मेरी तरफ से। इंदल बैती घर के पास, एंड और दूनिल्लाही अल्लाह ताला के सिवा। ठीक, तो इसमें से फौकल इबादी बैन सद्दैनी कुल्लु शैइन वराइहिम बादुहुम मिन लदुन्नी, ये तो कुरान पाक में इस मुरक्कब में इस तरीके से आए हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं और हम आगे देखते हैं कि अच्छा अब ये इसकी मश्क है, आज इस सबक की मश्क है। मश्क करने से पहले दोबारा हम थोड़ा इसको जायजा ले लेते हैं मुख्तसरन। मखसूस मुदाफ वो मखसूस अल्फाज हैं जो हमेशा मुदाफ बन के आते हैं, लेकिन ये जब दूसरे मुदाफ अलैह से किसी और इसम से मिलते हैं, मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब इदाफी, तो वो मिल्कियत का नहीं होता बल्कि ताल्लुक का होता है। और वो ताल्लुक जो है वो जगह का भी हो सकता है, वक्त का भी हो सकता है, और इस बात का भी कि कोई चीज जो है वो किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा है, जैसे कुल्लू और बादिन है। कुल्लू का मतलब सारे के सारे, और बादिन चंद, उनमें से चंद, किसी चीज में, किसी बड़े ग्रुप में से चंद। ठीक, तो ये हमने इसकी मिसालें भी पढ़ ली और हमने ये भी देख लिया कि जो वक्त और जो मखसूस मुदाफ वक्त और जगह के ताल्लुक को जाहिर करते हैं उनको ज़र्फ कहते हैं, और ज़र्फ के अलावा भी कुछ अल्फाज होते हैं जो कि मखसूस मुदाफ होते हैं। और फिर हमने मिसालें देखी हैं और अब ये मश्क है। इसमें ये है कि हमने ये देखना है कि ये वाकई इदाफा, जितने यहाँ पे अल्फाज हैं वो मुरक्कब इदाफी हैं या नहीं है। इसमें से चंद मैं आपके साथ कर लेती हूँ। जैसे ये है कबली का, अब कबली जो है वो स्पेशल मुदाफ है, कबला जो है स्पेशल मुदाफ है, लेकिन इससे पहले कोई हर्फ जर आया होगा मिन कबली का, तो मिन की वजह से ये जर की हालत में चला गया कबली का। ठीक, कबली का, तो कबली जो है वो मुदाफ और का मुदाफ इलैह। अच्छा, इसमें ये देखें हुमुल मुफलिहून, हुम जो है वो जमीर मुनफसिल है, अलग से आ रही है, और अल मुफलिहून जो है वो पूरा एक मरफू इस्म है। हुम हम जानते हैं जो जमीर मुनफसिल होती है वो भी मरफू होती है, हमेशा मरफू होती है। तो ये असल में ये कोई मुरक्कब नहीं है, कोई फ्रेगमेंट नहीं है, बल्कि ये पूरा जुमला है। अरबी में अरबी कवायद के लिहाज से ये पूरा जुमला इसमिया है, हुमुल मुफलिहून। अच्छा, उसके बाद बादल यौमी, इसमें देखें बादा जो है वो मखसूस मुदाफ है, आज ही हमने पढ़ा है, और अल यौमी जो है वो जर की हालत में है और मुदाफ इलैह है, और मुदाफ इलैह के ऊपर अल आ सकता है, तो बादल यौमी मुदाफ इलैह है। कुल्लाहा, अभी हमने पढ़ा कि कुल्लू या कुल्ला जो है वो कुल्लुन जो है वो तीनों अरबी हालत ले सकता है, कुल्ला, कुल्लू, कुल्ला और कुल्ली। तो ये जो है वो मुदाफ है कुल्ला। हा ये जमीर मुत्तसिल जो है मुदाफ इलैह है, और हम जानते हैं जमीर मुत्तसिल जो होती है वो
کوئی بھی نصب اور جر میں سے کوئی بھی حالت لے سکتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت اس پہ مخصوص مضاف کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے یہ جر کی حالت میں ہے. تو یہ کلہ جو ہے وہ مضاف ہے اور ہا متصل ضمیر مضاف الیہ. اسی طریقے سے حضر الموتی، حضر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ نہ ال ہے اور نہ ہی اس پہ تنوین ہے، تو یہ مضاف ہے، اور الموتی جو ہے وہ مضاف الیہ. معاکم، معا ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ معا جو ہے وہ مخصوص مضاف ہے، اور کم جو ہے وہ متصل ضمیر ہے جو کہ جر کی حالت میں ہے. یہاں پہ کل شعین ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ ہے مضاف الیہ.